ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा कल हिमाचल और नारद जी का संवाद। नारद जी हिमाचल को उपदेश देकर के वो अपने स्थान को चले गए। हिमाचल अपने घर में आए। प्रातः काल हिमालय पत्नी मैना अपनी पुत्री को साधना का सूचना देने गई तो पुत्री ने पहले ही कह दिया था कि माँ, रात का मुझे जो है कोई ब्राह्मण स्वप्न में आया है। मैना को पहले ही कह दी थी। हिमाचल जो है मैना को प्रातः काल में सूचना देते हैं जे अब तो पुत्री को तपस्या करने के लिए जाना पड़ेगा। कहते हैं कि उसने मुझे कहा है कि पार्वती तू तप कर। किसने कहा? ब्राह्मण ने कहा। कब कहा? स्वप्न में, कि तू तपस्या कर। माँ, मैंने ऐसा सपना देखा। जो बात माँ को कहनी थी वही उसके कहने से पहले पार्वती ने कह दी। देखो, माँ के मन में भार कम हो गया, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, ये तू तपस्या करने के लिए जाओ। पार्वती स्वप्न के अनुसार जो है सफेद वस्त्र धारण करके पति को प्राप्त करने के लिए जंगल में तप करने की साधना मार्ग पकड़ती। माता भी नहीं कही, पिता भी नहीं कही, नारद जी भी नहीं कहा। नारद जी केवल उपाय दिखा दिए। अगर चाहते हो दूसरा पति मिले तो अनुष्ठान कर लो, या सब तरह से शिव जी अच्छे हैं, शिव जी में सब कुछ है, सर्वोपरि है, समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई। वह सामर्थ्यवान है और पार्वती जी के लायक है हिमाचल। अगर उनकी तपस्या कर ले और वह प्राप्ति हो जाए तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है। तो नारद जी दोनों बातें बता दिए। वर को भी ढूंढ दिए जी, ये वर बहुत अच्छा है, समर्थ है। अगर नहीं पसंद है तो दूसरे से करना है तो मंत्र का जाप करो, 13 करोड़ मंत्र का जाप करो। ये जो है तुम्हारे पुत्री के ऊपर डिपेंड है, जो कौन सी मंत्र का जाप करे उसे करवाओ, दूसरे के लिए करवाओ या शिव जी के लिए करवाओ, लेकिन तपस्या करने के लिए भेजो। अब हिमाचल के मन में आ गया जो मैं पुत्री को कैसे कहूँ, तुम जंगल चले जाओ। माता पिता ही जंगल कर दे। राजा दशरथ जी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए और यहाँ हिमाचल और मैना कहेगी जे पुत्री तू जा जंगल जा। ये बात सही तो नहीं, अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन हिम्मत बांध करके पार्वती जी के पास गई पुत्री। तो पार्वती जी पहले कि है माँ, मैं रात में एक सपना देखा हूँ। कब बतलाओ क्या देखे हो? तो रात में एक ब्राह्मण ने कहा जे तू तपस्या कर, शिव जी के मंत्र का जाप कर। अब तो मैना भी खुश हो गई और हिमाचल भी खुश हो गया कि हमको कहने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। एक्सेप्ट कर लिए, मान लिए। पार्वती जी सफेद कपड़ा पहन करके जंगल की ओर चल। माता पिता के आंख में आंसू आ गए। पुत्री का जाना उसे अच्छा नहीं लगा, पर वेदाशिष नाम के संत ने पार्वती के जन्म की कथा हिमालय और मैना को कही और उन्हें संतोष दिया। कई उदाहरण देकर के उनको समझाया कि चिंता मत कर। जैसे भरतलाल जी को वशिष्ठ जी महाराज ने समझाए जो हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधिहार, उसी तरह ये वेदा ऋषि जो है नारद जी के जाने के बाद हिमाचल और मैना को समझाते हैं। बेटी अगर जंगल चले जाए तो किसको आंख में आंसू नहीं आएगा जी। वह जो है पंडित जी वो जो विद्वान था इनको समझाते हैं
ये दुनिया का रीति है और रिवाज, जिसको जो लिखा है वो होगा ही। तुम्हारी पार्वती, तुम्हारी पुत्री जो है अच्छे कार्य के लिए जंगल जा रही, तपस्या करने के लिए जा रही, कष्ट उठाने के लिए नहीं जा रही। तो कोई अच्छे कार्य के लिए जंगल जाए, वहाँ जाके तपस्या करे, ये तो तुम्हारा कीर्ति बढ़े। इसलिए इस बात की चिंता को छोड़ दो। इधर पार्वती अकेली तपोवन में जाके नदी के किनारे पति के रूप में शिवजी को प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन तपस्या करने लगी। नारद जी ने कहा, जो शिव मंत्र का जाप कर लो या कोई मंत्र का जाप कर लो, तुम्हारी जो इच्छा हो, 13 करोड़ मंत्र का जाप कर लो। उससे भी ज़्यादा जो है कठिन से कठिन तपस्या जो है पार्वती माता करने लगी। आप एक बात पर ध्यान देना, मनुष्य की आयु 100 साल की, और पार्वती जी कहते 3 सहस्र सम्मत बेलपत्र मही रही चिबाई, 3 सहस्र सम्मत सोई खाई। इतना नहीं तो बेलपत्र छिपा ली। कछ दिन भोजन बारी बतासा, कितने दिन जो है अन्न नहीं खाई, कभी पानी नहीं पीवी। तो आखिर उनका उम्र क्या था? और 8 वर्ष की अवस्था है, तपस्या करने की चली। आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। आयु की बंटवारा कैसे होती है बतलाता हूँ। ओ मंत्रार्थ स्प्लासंतो पुण्यसंतो मनोर्था शत्रुनांग बुद्धि नाशोस्तु मित्राणां मुदियस्तवः। दिन और रात मिलकर के 24 घंटे होते हैं। ध्यान से सुनिए, दिन और रात मिलकर के 24 घंटे हैं। 24 घंटा बराबर जो है 1 दिन होता है। तो मनुष्य की आयु 100 साल की, 24 घंटे बराबर 1 दिन। इस तरह से जो है मनुष्य की आयु। उसी तरह पितरों की आयु जो है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 15 दिन का कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष। तो 15 दिन की रात हो गई और 15 दिन का दिन हो गया, बराबर कितना हुआ? 24 घंटा। तो हो गया ना एक महीना। 1 महीना का 1 दिन होता है, 1 महीना का 1 दिन होता है। ये किसका होता है? तो ये जो है पितरों का होता है। और देवताओं की आयु, साल में 2 अयन आते हैं। आप कहते हो ना, दक्षिणायन और उत्तरायण। सूर्य जो है दक्षिण की तरफ चले जाते हैं और सूर्य जो है उत्तर तरफ के। उत्तर गए तो उत्तरायण हो गए और दक्षिण तरफ चले गए तो दक्षिणायन गया। तो 6 महीना उत्तर और 6 महीना दक्षिण। तो ये मिलाकर के देवताओं का 1 दिन हुआ। 6 महीना और 6 महीना मिला करके इसको मान लो 24 घंटा। तो 1 साल बराबर 1 दिन। तो पार्वती माता की आयु 100 साल की। तो आप बतलाओ इतना दिन हुआ, तो इसमें जो है 3000 वर्ष बेलपत्र खा के रह गई। तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। और 13 करोड़ मंत्र जाप में कुछ समय लग गया होगा तो कोई बड़ी बात है। 10-20 साल लग गया होगा तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। और कुछ दिन पानी नहीं पी के रही, कुछ दिन रोटी नहीं खा के रही, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। तपस्या की। तो आयु की बंटवारा इस जगह है, आप लोग जानेंगे। दिन रात बराबर 24 घंटा होता है। 24 घंटा का दिन रात मनुष्य का हो गया, और 1 महीना का दिन रात जो है पितरों का हो गया, और 1 साल का दिन रात जो है ये जो है देवताओं को हो गया। इस तरह से 100 साल की आयु। अब जो है तपस्या करने के लिए जाती है, कहते हैं पूरे धरी उमा प्राणपति चरना, उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना, जाए विपिन लागी तप करना।
पार्वती ने भगवान शिव जी के चरण कमलों को हृदय में स्थापित करके अखंड आराधना छोटी सी उम्र में शुरू कर। 1000 साल उन्होंने कंद मूल फल खाए, 1000 वर्ष कंद मूल फल फूल खा करके, और कुछ 1000 साल जो है केवल पानी पी करके रहे, और कुछ साल सब कुछ छोड़ दिए। कुछ दिन भोजन बारी बतासा, भोजन को छोड़ दिए, बारी मतलब छोड़ दिया, और बतासा केवल हवा पी करके रहे। कुछ दिन भोजन बारी बतासा, किए कछुक दिन व्रत, कुछ दिन जो है व्रत की और कुछ दिन उपवास की। तो इस तरह से फिर आगे क्या कहते हैं, बेल पत्र मही रही चिबाई, पृथ्वी का पौधा बेल पत्र, उस बेल पत्र को चबा करके कुछ दिन रही। 3 सहस्त्र सम्मत सोई खाई। रामायण में ऐसी गिनती आती है। इस तरह से जो है पार्वती माता जो है तपस्या कर रही। अब बतला दिया आयु की गणना कैसे होती है, फिर आपको बताता हूं। तप में हजारों की गिनती है। कहते हैं 5, 10, 15 हजार वर्ष तपस्या की हो तो उस काल में कितने साल में विवाह होता था, ऐसा भी स्वाभाविक सवाल होता है। क्योंकि हम तो कलयुग में जी रहे हैं, तो ये तो काल पर्यंत की कथा है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सतयुग में आदमी 1 लाख साल तक जीता था, त्रेता युग में 1 शून्य कम हो गया, 10,000 साल तक व्यक्ति जीता था, और द्वापर में 1 शून्य और कम कर दिया, तो 81,000 10 तो 10,000 साल हो गया। और कलयुग में 1 शून्य कम कर दिया तो 100 साल की आयु हो गई। इस प्रकार यदि कम होता गया तो 10 साल तक रह जाएंगे, 10 साल में भी क्या करेंगे। ऐसे रामचरितमानस में लिखा है जब घोर पाप होगा तो मनुष्य की आयु 10 साल की हो जाएगी, अभी समय है। तो मानव का जीवन कम होता जाएगा, पर मानव ऐसा अभिमान करेगा कि कल्प के अंत में मेरी मौत नहीं होगी, ऐसा विचार करता होगा, पर जीवन बहुत छोटा हो जाएगा। 100 साल की आयु हो और 25 साल तक तप करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसी प्रकार अगर 1 लाख वर्ष की आयु हो और 25,000 वर्ष तक तपस्या करे तो क्या आश्चर्य की बात हो गई, कोई बड़ी बात तो नहीं है। क्योंकि प्रत्येक युग में अलग अलग आयु है। तो 2 प्रकार का दृष्टांत मैंने बताया आपको। अब हमारे दिमाग में नहीं उतरता कि हमारी बहुत छोटी उम्र होती है। कई लोग कहते हैं हनुमान जी पहाड़ को उठा के ले गए, ये बात हम कैसे सच्ची लगे। तो कहते हैं ये सच्ची न लगे। हम 10 किलो न उठा सके तो हमारे दिमाग में ऐसी बात उतरे ही कैसे जो पूरा पर्वत उठा लिया। उस काल और इस काल में बहुत अंतर है। वहाँ वो काल, कहाँ ये काल, इसीलिए हमारे दिमाग में नहीं उतरता है। वर्षों तक पार्वती ने तपस्या की, शरीर छीन हो गया। देवताओं ने आके पार्वती को प्रलोभन दिया कि मांग, तब पूरा कर दिया, पर प्रलोभन से पार्वती विचलित नहीं हुई। आकाशवाणी हुई कि भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई।
मांगो तुम क्या मांगती। ऊपर से आकाशवाणी हुई है। अब जय सप्तऋषि आएंगे और देवी देवता सब आएंगे, विष्णु ब्रह्मा सब आकर के उनको समझाएंगे और परीक्षा लेंगे कि तुम क्या शिव जी को चाहते हो। इससे अच्छे पति तो फलाने हैं, सबको उपमा देंगे, सुंदर से सुंदर है, और वे पति को तुम क्यों प्राप्ति करना चाहती हो। ये कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंत्रार्थ स्प्लासंतो कट डेली राम कथा यूट्यूब पर भी आ रही है, वहाँ भी आप सुने, फेसबुक पर भी सुने, ग्रुप में भी सुने, जहाँ आपकी इच्छा हो राम कथा सुनिए। धर्म का कार्य है, जितना सुनोगे भगवान आपको आनंद रखेंगे, सुख शांति रहेगा, हम लोगों को भी आनंद रहेगा, सबका कल्याण होगा, सुख शांति रहेगा। मंत्रार्थ स्प्लासंतो।